कि जब शादी करते हैं तो मायके वाले लड़की को ऐसा क्या दहेज में दे जिससे लड़की अपनी लाइफ खुशी से बिता सके। प्रिया जी नमस्कार। आपको मैं अभी इस मंच के माध्यम से अपने सभी श्रोताओं को उनका अभिनंदन करता हूँ। प्रिया जी, ये बहुत गूढ़ प्रश्न है आपका कि मायके वाले अपनी बिटिया को ऐसा क्या दहेज में दें कि उसकी ज़िंदगी में आगे खुशहाली आए। देखिए, दहेज का मतलब ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों रुपए के जेवर और जायदाद दे। दहेज का मतलब है कि आशीर्वाद के तौर पर। तो पिछले एपिसोड में भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कन्यादान के वक्त जो पिता है वो सर पे मांग टीका सोने का लगाता है। तो ऐसी 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो कम से कम अपने बिटिया को एक माँ और एक बाप जो है उनको देनी चाहिए। वो क्या है? एक तो सोने का मांग टीका, उसको इस तरह से बनवाओ कि वो खाली मांग टीका ना रह के वह एक आशीर्वाद के तौर पर पूरी ज़िंदगी चले। चाहे उसको छोटा सा क्लिप बनवा दीजिए, चाहे कुछ ऐसा जिससे वो रबड़ बैंड या हेयर बैंड के साथ हमेशा लगा के रखे और पिता के आशीर्वाद के तौर पर वह सारी ज़िंदगी उसके साथ उसको सर पे लगा सके। क्योंकि जो कन्यादान के समय पिता आशीर्वाद के तौर पर अपना आशीर्वाद अपनी बिटिया को देगा, वह सिर्फ सोना नहीं होगा बल्कि पूरी ज़िंदगी अपने बाप का आशीर्वाद उसके साथ चलेगा। दूसरी बात, जो पुराने ज़माने में सबसे महत्वपूर्ण 3-4 चीज़ें और भी थी, मैंने टोटल 5 चीज़ें बोली जिसमें से मांग टीका हो गया। दूसरा है गागर, जिसका पीतल की गागर और पीतल की परात। पीतल की गागर जिसका मुंह छोटा होता है और पेट बड़ा होता है। ये माँ इसलिए अपने बच्ची को देती है कि बेटा जब तू ससुराल में जाएगी तो अपने पेट में, जैसे एक गागर का पेट बड़ा और मुंह छोटा होता है, उसी तरह तू अपनी ज़िंदगी में अपने पेट में हर तरह की बात अच्छी और बुरी अपने ससुराल की समा के रख और छोटे मुंह से थोड़ी बोलना है और ज़्यादा अंदर समाना है। ये एक प्रतीक है कि बोलना कम और सुनना ज़्यादा है। दूसरा गागर हुई। तीसरी होगी परात, पीतल की परात, क्योंकि बृहस्पति के साथ जुड़ी हुई है ये, और जब इसमें आप आटा गूंथते हैं तो इसके अंदर माँ बाप का आशीर्वाद साथ आता है। तो ये भी उतनी ही कारगर है जितनी घर के अंदर रिजेक्ट चलता रहे उसके लिए दी जाती है। घर में हमेशा रोज़ी रोटी की दिक्कत ना आए और खुशहाली रहे। इसके अलावा साथ साथ लड़की के मामा, ज़्यादातर क्या होता है कि जिन लोगों की कुंडली में, लड़के की या लड़की की कुंडली में केतु खराब भी हो तो इस आशीर्वाद से सही हो जाएगा, और अगर शुभ है तो और ज़्यादा शुभ हो जाएगा। लड़की के मामा से ये अगर आशीर्वाद दिलवाया जाए तो ज़्यादा बढ़िया होता है। एक बेड और एक सोने का बिना जोड़ का छल्ला आपके लड़की के वर के लिए, जो आपने लड़की के लिए वर चुना है उसके लिए सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली की इस उंगली के सबसे हाथ की सबसे छोटी उंगली में बिना जोड़ का सोने का छल्ला। ये इसका वेट चाहे कितना भी हो, ये दोनों चीज़ें मामा यानी केतु महाराज से बृहस्पति का आशीर्वाद दिलवाया जाता है वर को, ताकि जब लड़की शादी करके ससुराल अपने जाए तो इसको बृहस्पति और केतु दोनों का आशीर्वाद मिले, इसका वंश आगे बढ़े। ये बहुत महत्वपूर्ण आशीर्वाद है और ऐसा करना चाहिए ताकि अगर वर वधू की कुंडली में किसी भी तरह से औलाद के सुख होने में किसी भी तरह की कोई विघ्न और बाधाएं हैं वे दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है, मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा, दोनों में से आप दोनों करें तो भी अच्छी है, नहीं तो एक भी करें तो भी अच्छी है। जिसका जैसा सामर्थ्य हो वैसा वो कर सकता है। लड़की के ससुराल में लड़की के साथ या लड़की से पहले या लड़की के साथ दहेज में ही आपको लड़की के वजन जितने चावल भेजने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये उपाय है लाल किताब का। इससे लड़की के साथ माँ का आशीर्वाद जाता है और वहाँ पर जाकर इसको जो इसकी सांस है उससे भी माँ जैसा आशीर्वाद मिलता है। और उसके घर में हमेशा चंद्र जो है वो खुशहाली का ग्रह है, चंद्र मन का कारक है, चंद्र लिक्विड पैसे का कारक है, चंद्र माँ के प्यार का कारक है। तो जो जैसा प्यार माँ का उसको अपने घर में मिला बिटिया को, वैसा ही प्यार उसको जाके अपनी सास से माँ जैसा मिले
और उसके घर में, परिवार में खुशहाली आए, उसके लिए लड़की के वजन जितने चावल देने बहुत ज़्यादा खुशहाली बच्ची के घर में लाते हैं। और अगर इसके साथ साथ अगर आप चांदी की कम से कम 700 ग्राम, 70 ग्राम, 700 ग्राम या 1 किलो तक की चांदी की ईंट भी अगर दे सकें, अगर आप समर्थमान हैं, क्योंकि 70 ग्राम बहुत कम मूल्य है, लेकिन ये भी उतना ही कार्य करेगी जितना 1 किलो की ईंट चांदी की कार्य करेगी। सॉलिड चांदी, क्योंकि सप्तम जो भाव है वह लाइफ पार्टनर का होता है। हम लोग अपनी बिटिया को उसके लाइफ पार्टनर के यहाँ भेज रहे हैं, तो मैंने इसलिए ऐसा बोला कि सॉलिड चांदी, प्योर चांदी 70 ग्राम, 700 ग्राम या 1 किलो तक आप आशीर्वाद के तौर पर अपनी बिटिया को बतौर दहेज दे सकते हैं। ये 5 मेन उपाय हैं। अगर आप ऐसा करें तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 70 या 80% जो बच्चियाँ अपने ससुराल जाती हैं उनको हमेशा इसके साथ खुशहाली मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी बात मैं और बोलना चाहूँगा कि जो प्रचलन है कि बहुत महंगा लहंगा हम लोग किराए पे लेके आते हैं बिटिया के लिए, और उसको अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो फिर कन्यादान के समय जो लड़की है वह अपने घर के सिलवाए हुए वस्त्र पहने, और अगर उसको लहंगा ही कन्यादान के समय पहनना है, फेरों के समय पहनना है, तो वो फिर वह लहंगा वह खुद बनवाए। क्योंकि ये दूसरों के उतरे हुए कपड़े आप सबसे मंगलकारी समय में, सबसे अपनी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट समय पे अगर आप पहनोगे तो वो भी आपके लिए हितकारी नहीं होगा। इसलिए आपको खुद का सिलवाए हुए वस्त्र ही उस समय पहनने चाहिए, और शादी होने के बाद उसे ड्राई क्लीन करवा के पीले कपड़ों में बांध कर रखना चाहिए। मैं शादी के ऊपर लगातार पिछले कई एपिसोड से कुछ ना कुछ आपको बता रहा हूँ। अगर आपने वह नहीं सुनी है तो वो भी आप देखिए मेरे इस चैनल पे। लेकिन ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुधार ला सकती है। बिना उपाय के भी आपको इसके आशीर्वाद ग्रहों के मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी ये सजेशन पसंद आई होगी।